हाय फ्रेंड्स, आज हो गई है 30 तारीख। तो 30 दिसंबर है, जाता हुआ साल है। आपके लिए एक इस साल की आखिरी वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए देखते हैं मेरे गार्डन में क्या कुछ खिला है और नई वीडियो आएगी नई साल पर। तो चलिए दिसंबर अपडेट दे देती हूँ दोस्तों, और शुरुआत करते हैं डेको प्लांट से। तो ये इस तरह के कुछ परमानेंट प्लांट्स भी हमें गार्डन में लगाने चाहिए। और आजकल तो देखिए बोगनवेलिया की बहार है मेरे गार्डन में। तो ये मेरा फ्रंट गार्डन है और यहाँ पर सुबह से लेके दिन के 3-4 बजे तक की धूप आती है। तो मैक्सिमम धूप यहाँ पर पड़ती है, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल दीवार के सहारे जितने भी आप बोगनवेलियास देख रहे हैं रखा है। तो बहुत ही हार्डी प्लांट्स होते हैं दोस्तों, और जहाँ पर आपके गार्डन में या घर में मैक्सिमम सनलाइट आती है वहाँ पर आप इनको रख दीजिए। तो अक्सर आपने इनको सड़कों के किनारे और गार्डन वगैरह में देखे होंगे, बहुत वाइडली बढ़ते हैं, बड़े बड़े पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, बाउंड्रीज पे चढ़ जाते हैं। तो वहाँ तो इनको ज़्यादा ना तो खाद पानी की ज़रूरत होती है, ना ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। लेकिन घर में जब हम इसकी दुनिया को एक छोटे से गमले में सीमित कर देते हैं तो हमें इसका ध्यान भी रखना पड़ता है, क्योंकि हमें बम्पर फ्लावरिंग मिले। और टाइम टाइम पे ये अपनी फ्लावरिंग जब देते हैं तो हमें फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत होती है। तो बस ड्राई फर्टिलाइज़र जो दोस्तों मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि मैं बना के रखती हूँ, उसमें एक हिस्सा कंपोस्ट होता है, डीएपी के कुछ दाने होते हैं, फंगीसाइड पाउडर होता है, नीम खली का पाउडर होता है, और साथ में होते हैं थोड़े सा सीवीड, और अगर आप चाहें तो पोटाश भी डाल सकते हैं। तो इस तरह का एक ड्राई फर्टिलाइज़र बना के रख लीजिए। इनको महीने 2 महीने में एक बार 1 मुट्ठी के करीब डाल दीजिए। तो आपके उसके बाद गुड़ाई कर दीजिए और पानी देना बिल्कुल ना भूलिए। तो उससे क्या है, वो मिट्टी में चला जाता है, स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र होता है, धीरे धीरे मिट्टी में वो घुल कर पौधे की जड़ तक पहुंचता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब आपका पौधा ब्लूमिंग पे होता है तो उसको न्यूट्रिशन की कमी नहीं होती और वो अपनी मैक्सिमम फ्लावरिंग करता है। तो बस इसी तरह से छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है गार्डनिंग में। और जो भी हमारे पास प्लांट हो या जो भी हम नर्सरी से लाएं, उसे लाना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना उसे मेंटेन करना है और जितना कि उसके रख रखाव करना है। तो दोस्तों किसी भी प्लांट को हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है। जैसे कि विंटर गार्डन अब लगा रहे हैं, बहुत सारे सीजनल फ्लावर्स हम लगाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ अगर ये परमानेंट प्लांट्स भी खिलते रहें तो क्या बात है। क्योंकि दोस्तों ये तो पूरे साल हमारा साथ देते हैं, और जो विंटर गार्डन होता है, स्प्रिंग गार्डन होता है, वो केवल साल के 4 महीने ही हमारे साथ होता है। आजकल आप उसकी सैपलिंग्स लगा रहे होंगे, आपने तैयारियां शुरू कर दी होंगी और आपकी जो फ्लावरिंग है वो भी शुरू हो गई होगी। तो इस तरह से देखिए, ये जो गर्मियों में खिलने वाले बोगनवेलियास हैं आजकल भी कितनी अच्छे ब्लूमिंग दे रहे हैं मेरे गार्डन में। और जो इनकी कलियां हैं उनके कलर्स देखिए कितने चटक हैं। तो बस ये सारा कमाल होता है फर्टिलाइज़र का, खाद पानी का। तो दोस्तों अगर आप इतना सब कुछ भी नहीं डालना चाहते तो सिर्फ 1 मुट्ठी आप गोबर की खाद डाल देंगे तो उससे भी आपका काम बन जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सी प्लानिंग कर रखी है अपनी स्प्रिंग गार्डन के लिए। तो जितने भी आप छोटे छोटे गमले यहाँ पर देख रहे हैं उसमें सब सैपलिंग्स हैं, और आपको मैं हमेशा बताती हूँ कि मुझे सैपलिंग्स लगाना बहुत पसंद है। और ये जो पीछे की साइड मैं आपको दिखा रही हूँ ये है पिटूनिया, उससे आगे है, ये आप पहचान पा रहे हैं, ये है लिलियम्स। इस बार दोस्तों मैंने लिलीपुट लिलियम्स के बल्ब्स लगाए हैं, यानी वो बहुत छोटे में ही खिल जाते हैं। और उससे आगे आप देख रहे होंगे यहाँ पर पेंजी है, जिसको कि वॉयला बोलते हैं। बहुत छोटे छोटे फूल खिलते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बम्पर फ्लावरिंग करते हैं। अगर आपको इसकी सैपलिंग मिले तो आप ये लगाइए। वैसे हाइब्रिड पेंजी जो होती है, बड़ा वाला फूल जो होता है, वो तो खूबसूरत लगता ही है, लेकिन मुझे बड़े फूलों से ज़्यादा छोटे फूल पसंद है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खिलते हैं। और यहाँ पर आप जितनी भी सैपलिंग देख रहे हैं लिलियम्स हैं, उसके आगे मैंने इंग्लिश डेजी लगाया है, उसके आगे सिनेरेरिया की पौध लगाई है। तो दोस्तों सारी सैपलिंग्स आपके साथ लगाई थी सिर्फ दिखाने का कारण ये है। ये देखिए फूशिया है कि जब फ्लावरिंग हो जाती है तो कई बार मेरे भाई बहन सोचते हैं कि मैं तैयार पौधे लाई और मैंने फूल खिला दिए। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। मैं भी पूरी प्लानिंग करती हूँ, पूरी सैपलिंग्स लाती हूँ, सैपलिंग ट्रेज लाती हूँ, उसके कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखती हूँ। और इस तरह से अगर हम गार्डन प्लान करेंगे तो
बस कलर ही कलर आपके गार्डन में होंगे। और ये जो आप पिकोनिया देख रहे हैं ना दोस्तों, ये परमानेंट पिकोनिया है और इसमें बहुत अच्छे फ्लावर्स खिलते हैं। तो आप इसकी जो कटिंग होती है, स्टेम कटिंग्स के थ्रू इसको बहुत सारे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारी मैंने जितनी भी पौध लगाई है, पेंजी है जो हाइब्रिड पेंजी होती है उसको लगाया है, एलाइसम्स लगाए हैं और इस साइड है पिटूनिया। तो दोस्तों आप देख रहे हैं पिटूनिया खिल भी रखा है, पिटूनिया की सैपलिंग्स भी मैंने लगाई हैं। तो बस एक ध्यान ये ज़रूर रखना है कि जब टाइम पे हम सैपलिंग लगाएं, हर 15 डेज़ 20 डेज़ के अंतराल पर लगाएं, यानी कुछ फूल आपके गार्डन पे खिल रखे हों, कुछ तैयारी कर रहे हों कलियां आने की और कुछ अभी हमारी सैपलिंग छोटी हो। तो क्या होगा कि उससे फ़ायदा ये होगा कि हमेशा हमारा गार्डन फूलों से भरा रहेगा, हमें लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब मैं आपको लाई हूँ अपने डेलिया के पास, जो कि 10 इंच के गमले में मैंने इनको लगाया है और ड्रॉप वाला डेलिया है। दोस्तों देखिए कितनी अच्छी, ऐसा लग रहा है दूर से जैसे कोई जीनिया के फ्लावर्स हो। और ये आगे की साइड रेनकुलस है, तो पीछे की साइड जो क्यारी थी उसमें गेंदा था और वो मैंने सब निकाल दिया क्योंकि उसका टाइम पीरियड पूरा हो चुका था। अब वो मुरझाने लगे थे और कुछ तो अभी बहुत अच्छे भी हैं, तो दिल नहीं करता इनको हटाने का, लेकिन क्या करें, दिल है कि मानता नहीं, क्योंकि हमें सारे ही फूल लगाने हैं। और पीछे की जो क्यारी है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा मैं कौन से फूल लगाऊं। तो दोस्तों ये जो मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ पर सारा डेलिया है, ड्रॉप वाला डेलिया है और देखिए कलर्स कितने खूबसूरत हैं इसके। तो दोस्तों ये जो हम फ्लावर्स लगाते हैं, या ये थोड़ा सा लोग हमें पागलपन भी कहते हैं कि आप बस इसी में उलझे रहते हैं, ये एक बहुत ही पुण्य का काम होता है। इतने सारे पॉलिनेटर्स, चिड़ियाँ और हमारे गार्डन पे जब आते हैं तो वो इतना फ्लावर्स को पॉलिनेट करते हैं, इसमें सीड्स बनाने का काम, फ्लावरिंग कराने का काम करते हैं और साथ में इसमें जो छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं, नेक्टर्स होते हैं, उनको खाते हैं, उनको चूसते हैं और ये सब एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हैं तो बहुत खूबसूरत हमारा गार्डन हो जाता है। तो जो ये मैं आपको फूल दिखा रही हूँ छोटे छोटे, आपको बस इनकी डेड हेडिंग करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। फूल खिल चुके हैं उनको निकालते रहना है, क्योंकि दोस्तों 3-4 दिन से हमारे यहाँ बारिश है और जब बारिश में ये जो मुरझाए हुए फूल झड़ते हैं तो जब ये पत्तियों पर गिरते हैं, मिट्टी पर गिरते हैं तो फंगस होने की समस्या बनी रहती है। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप इनको डेड हेड कर देंगे, अपने गार्डन को नीट रखेंगे, तो आपके यहाँ फंगस की समस्या नहीं आएगी। पौधा तो नीट लगेगा ही, साथ में आपके जो मिट्टी है वो भी अच्छी बनी रहेगी। और ये देखिए फूल कितने खूबसूरत हैं, कलर्स देखते चलिए आप इनके, देखिए छोटे छोटे हैं। और ड्रॉप वाले डेलिया का फ़ायदा ये होता है, ना हमें इसकी स्टिकिंग करनी है, ना हमें इधर उधर रुड़कना। जब ये हवा चलती है तो ये बहुत अपनी जगह पे रहते हैं और फूल खिलाते रहते हैं। बजलन बड़े वाले डेलियाज जो हम लगाते हैं, जो मैंने लगाए हैं क्यारियों में, तो वो क्या होता है इधर उधर गिरते हैं हवा के साथ साथ, और जब फ्लावर गिरता है, एक ही फूल जब झड़ जाता है तो जो पौधा है बिल्कुल सुनसान सा हो जाता है। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें देखिए आप जगह ही नहीं है फूल खिलने की और इतने ज़्यादा फूल खिल रहे हैं, मतलब अब पौधे में जगह नहीं है कि कौन सा खिले कौन सा रहे। तो इसीलिए जब फूल डेड हो जाए आप उसकी डेड हेडिंग करते रहिए। तो ये जो डेंथस है कितना प्यारा कलर है और डबल है, तो आपने बहुत कम इस तरह के डेंथस के कलर्स देखे होंगे। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कॉर्नेशन है, और या फिर आपको बहुत खूबसूरत इसका कलर दिख रहा होगा, डबल कलर में है। तो इस तरह के अगर प्लांट्स दिखें आपको तो ज़रूर लेकर आया करें, आपका एक कलेक्शन बनता है और जो हमारे पास एक एक्सपीरियंस होता है गार्डनिंग का वो भी नया नया रहता है। अब देखिए डेलिया के फूल, दोस्तों बारिश आई, झड़ गए, पूरी क्यारी देखिए ख़राब हो गई। लेकिन क्या है कि जो पौधा है अब मैं ऊपर से कट कर दूंगी तो नीचे से फिर वो रीग्रो करेगा और फिर उसके बाद मुझे उसकी स्टेकिंग करनी पड़ेगी। यहाँ सारा एडिनियम्स है और एक बार आपको कैमरा घुमा के दिखा देती हूँ कि इस तरह से कुछ आजकल मेरे गार्डन का हाल है। तो दोस्तों आजकल जैसे कि मैं बताया ये दिसंबर का मेरा लास्ट वीडियो है। यहाँ सारी गुलदावरी है, क्रिसैंथेमम्स जो थाईलैंड वाली वैरायटी थी और अब सब मुरझाने को है, तो मुझे इनको निकालना है और इसमें भी मैं सैपलिंग्स लगाऊंगी।
तो यहाँ पे पीछे आप देख रहे होंगे सारा पिटूनिया है दोस्तों, और पिटूनिया की हमें पिंचिंग करनी है जिससे कि हमारा प्लांट बुशी हो। जल्दी मत करा करें फूल लेने की। फूल अगर 1-2 कलियाँ खिलती हैं और हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन पहले आप प्लांट को पूरा ग्रोथ लेने दिया करें। पूरा गमला आपका प्लांट जो है कवर कर ले, उसके बाद आप अगर फ्लावर्स लेंगे तो बहुत खूबसूरत फूल खिलेंगे और आपका गार्डन भी बहुत अच्छा लगेगा। पीछे की साइड आप देख रहे हैं साल्विया। तो दोस्तों ये जो आप छोटी छोटी सैपलिंग्स देख रहे हैं, ये डबल पिटूनिया थी और मेरे पास उस टाइम पे बिल्कुल जगह नहीं थी, क्योंकि गुलदावरी खिल रही थी, गेंदा खिल रहा था, तो मैंने सबको एक साथ लगा दिया। अब मैं धीरे धीरे इनको ट्रांसप्लांट करूँगी। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आप जितना भी देख रहे हैं पौधे मेरे अब कुछ जाने के कगार पे हैं, उनको हमें निकालना है, और कुछ जो है अब फूल खिलने का टाइम आ गया है। तो जो ये नीचे आप देख रहे हैं छोटी छोटी सैपलिंग्स, ये है लोबेलिया की, और लोबेलिया के फूल बहुत खूबसूरत खिलते हैं। थोड़े दिन पहले मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो डाला है। अगर आपने लोबेलिया नहीं देखा है तो आप ज़रूर मेरे चैनल पर जाकर इसका वीडियो देखिएगा। अब यहाँ है हैंगिंग बास्केट्स, तो इस पर भी मैंने 2-2, 3-3 जैसे मुझे जगह मिली मैंने सारा पिटूनिया लगाया है, और ऊपर से बस 2 पत्ती को आपको तोड़ना है जिससे कि जो प्लांट है पूरा इस हैंगिंग बास्केट को कवर कर ले, क्योंकि जब ये लटकी हुई फूल लगते हैं इसमें बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारे। तो बस इस तरह से 2-2 पत्तियों को आपको पिंच करना है, इसी को पिंचिंग कहते हैं, और तब प्लांट जो है अपनी मल्टीपल शूट्स निकालता है और पूरी बास्केट को कवर कर लेता है। यहाँ पर ये जो वाइट कलर के फ्लावर्स देख रहे हैं ये एलाइसम है, तो बारिश के पड़ने से एलाइसम के जो फूल हैं वो कुछ झड़ गए हैं। यहाँ पॉन्सुटिया है। तो दोस्तों ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि आम के पेड़ के नीचे मैंने इनको सबको रखा है। ये सारे सेमी शेडी प्लांट्स हैं। अगर आपके गार्डन में बालकनी में धूप कम आती है तो आप इस तरह के फूलों का चुनाव कर सकते हैं। और ये देखिए कोई घास जैसी मुझे मिली थी, एक ये नया मेरा प्लांट है। अगर आपको उसका नाम पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और इसको जो इसकी मिट्टी है उसको मॉइस्चर बहुत पसंद है। उन्होंने मुझे कहा था कि इसमें थोड़ा सा पानी का लेवल आपको ज़्यादा देना है, जिससे कि इसकी जो ग्रास है वो ज़्यादा भरे और पूरा गमला अपना कवर कर ले। दोस्तों यहाँ पे क्लोरोबोकिया है जिसको मिलियन बेल्स भी कहते हैं, इस पर मेरा डिटेल वीडियो है। जेरेनियम्स हैं, जेरेनियम्स पे मेरी पूरी डिटेल वीडियो मैंने परसों ही आपके लिए डाली है। मेरे कुछ भाई बहन कह रहे थे कि प्लीज़ इस पर बनाइए। तो दोस्तों इस तरह की वीडियोस मैं अलग सेपरेट वीडियोस करती रहती हूँ। आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपको किस टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहिए। तो आज तो सिर्फ ये एक दिसंबर अपडेट था और गार्डन टूर था। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे नए साल पर और नए जोश के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और दोस्तों नया साल आप सबके लिए बहुत खुशियाँ लाए, बहुत मंगलमय हो, इसी शुभकामनाएं के साथ मैं अपना ये वीडियो बंद करती हूँ। और ये मेरा दिसंबर का लास्ट वीडियो था। तो दोस्तों गुड बाय, फिर मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो में न्यू ईयर पर। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।